शिक्षा के दम पर ही वो आज जो है कलम के बादशाह बने हुए हैं। हमेशा से बाबा साहब ने कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जो बाबा के 135वें जन्मदिन पे अवसर पे उपस्थित हमारे सारे नौजवान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लोग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। जैसे कि आप जानते होंगे कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है और देश में एक अलग क्रांति जगाए हैं, उनका जयंती है। उस जयंती के अवसर पे बहुजन एकता मिशन ग्राम सभा भरजमुआओं के लोगों ने पद यात्रा निकाला है। तो आइए मैं ग्राम सभा के लोगों से जानते हैं कि ये पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया, ये पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया है, उससे जो है समाज के वंचित शोषित सभी वर्गों का उत्थान और जो है उत्कर्ष का दिन आज मनाया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर शोषित वंचित और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए मतलब काम किया। उद्देश्य शिक्षा वही था। तो क्या आपको लगता है कि समाज आजादी से लेके अब तक उतना उनका संघर्ष पूरा हो चुका है? शिक्षित लोग हो चुके हैं? कितने % लोग? नहीं, अभी भी समाज में शिक्षित लोगों की कमी है जी। शिक्षा जो है सर्वोपरि है। शिक्षा के दम पर ही वो आज जो है कलम के बादशाह बने हुए हैं और शिक्षा के दम पे ही समाज को जो है ये दिखाया कि हमारे पास क्या ताकत हो सकती है, जिसकी आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। अगर वो चाहे होते तो दुनिया में कहीं नौकरी कर लिए होते। जब कैलिफोर्निया में उन्होंने अध्ययन किया, जब जो ब्रिटेन में अध्ययन किया, तो अपनी नौकरी तो कहीं ढूंढ सकते थे, लेकिन अपने समाज को उठाने के लिए उन्होंने नौकरी को त्यागा। नौकरी छोड़ करके समाज के उत्थान के लिए समाज को दिखाने का काम किया। और आज भी हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो इस रैली का मकसद यही है कि हम उनको इस बात को बताएं कि हमारा समाज कैसे शिक्षित होगा। जब हमारे समाज में उस समय जब समाज में बेड़ियों में बिजली अकड़ा हुआ था, उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए अध्ययन किया और देश के जो संविधान के निर्माण में योगदान दिया। आज उस संविधान के आधार पे सबको न्याय मिलता है, उस संविधान के आधार पे देश चलता है और पूरे विश्व में हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिखित संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज आपको भी पता होगा कि जयंती है। उस जयंती के शुभ अवसर पे ग्राम सभा के द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई है। तो आप क्या संदेश देंगे समाज में? देखिए, सबसे पहले हमारे आज देश और विश्व पूरा ऐतिहासिक महापर्व मना रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज पूरे देश में महापर्व के रूप में मनाई जा रही है, संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं पूज्य बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने क्षेत्रवासी भरजमुआ, हाटा, मुडेरा, रहुआर पकड़े दर्जनों जो गाँव के इलाके के लोग जो शोभा यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, हमेशा से बाबा साहब ने कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जो बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और अपनी हक की लड़ाई को लड़ने का काम करो। आज हमारे भाई साहब बोल रहे थे शिक्षा का भाव है। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम अपनी हक की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता वही दहाड़ता है। आज बाबा साहब को हम आत्मसात करते हैं और अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं, ऐ मेरे इलाके के लोगों, बाबा साहब को अपने अंदर आत्मसात करो। बाबा साहब ने हमेशा छुआछूत को मिटाने का काम किया, जातिवाद के भेदभाव को मिटाने का काम किया। क्या आपको लग रहा है कि आज के जो समावेश है, जो परिवेश है, उसमें छुआछूत मिट गया है? ये लग रहा है अभी बिल्कुल नहीं मिटा हुआ है। उसी खाई को पाटने के लिए आज हमारा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज, आज हम शोभा यात्रा के माध्यम से यही बताने निकले हैं बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे, मेरे नौजवान साथियों, इलाके के कमजोर तबके के लोगों, आगे आके अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करो और अपने परिवार को एक वक्त का खाना कम देना, लेकिन शिक्षित बनाना। आपका बच्चा पढ़ लेगा तो आपका हक और अधिकार लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इलाके के लोगों, आज हजारों की तादाद में हमारे नौजवान साथी, मेरी प्यारी माताएं, बहनें आज अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने हक और हकूक के लिए
बाबा साहब के जयंती के अवसर पे आज शोभा यात्रा निकाल के बहुत ऐतिहासिक काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को, अपनी माताएं और बहनों को, और आभार प्रकट करता हूँ कि ये महापर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपने गांव से लेकर पूरे देश और विश्व में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके क्षेत्र में इतना बड़ा शोभा यात्रा निकाला गया है, तो क्षेत्र के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व भजमाव के ग्राम सभा भजमाव में हमारे नौजवान भाई, माताएं, बहनें सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पद यात्रा को निकाल करके जो सोए हुए उनको और जगाने के काम किए। बाबा के 135वें जन्मदिन पे अवसर पे उपस्थित हमारे सारे नौजवान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी छुआ है, उम्मीद करा है। हमारे जो भी समाज काफी हैं, कृपया आएं। परसेंट ही है। हाँ। समझ जाइए कि 70% से ऊपर मिट चुका है। और 10% बचा बाबा साहब का जो उपदेश देता शिक्षा का, वो अभी कितना बड़ा है आपके ग्राम सभा में, क्योंकि आप प्रधान सत्यार्थी भी हैं। हमारे ग्राम सभा में शिक्षा का महत्व इस तरह से हर ग्राम सभा में और विकास के